नमस्कार साथियों, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हमें इतनी मेहनत से बनाया है, आप इसको है वो सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक भी कीजिए, लेकिन पढ़ जरूर लीजिए, आपको वो काम आएगा। तो हम पढ़ेंगे गणित की विश्लेषण विधि, जो हर कंपटीशन में आती है, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, कोई भी ग्रेड हो, विश्लेषण विधि तो आती है। विश्लेषण विधि क्या होती है, यह यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो कि यह विशेषता ज्यामिति में अधिक उपयोगी हुई है। तो प्रश्न आ सकता है ज्यामिति पढ़ाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि है तो विश्लेषण विधि है, एनालिसिस मेथड है वो। गणित की समस्याओं के विश्लेषण में हम इस विधि का उपयोग करते हैं, किंतु ज्यामिति के जो थ्योरम होती है उसके अध्यापन में इसका विशेष महत्व है, इसलिए इसका हम गणित की समस्याओं में उपयोग करते हैं। इस विधि की सहायता से किसी भी समस्याओं का जटिल पक्ष उसका विश्लेषण कर यह ज्ञात किया जाता है कि किस प्रकार हल प्राप्त किया जाएगा और कौन कौन सी उसकी दशा है वो आवश्यक है। समस्या के विभिन्न पक्षों का विच्छेदन करने को ही विश्लेषण की संज्ञा दी जाती है। यानी विश्लेषण का मतलब होता है विखंडन करना, उसका तोड़ना। इस विधि में जटिल समस्याओं को अनेक साधारण समस्याओं में तोड़ा जाता है। इस विधि के अनुसार हम अज्ञात से ज्ञात की ओर, निष्कर्ष से तथ्यों की ओर अग्रसर होते हैं। इसमें हमें ज्ञात है कि अ सत्य है तो सिद्ध करना कि ब भी सत्य है। तो विश्लेषणात्मक विधि के अनुसार हम ये कहेंगे कि ब तब सत्य होगा जब अ सत्य हो, अ और ब दोनों परस्पर क्या हो, बराबर हो। इस विधि से छात्रों में अन्वेषण करने की क्षमता का विकास होता है तथा आत्मनिर्भरता की भावना का बल मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये। यह सीधा प्रश्न आता है कि किस विधि में अन्वेषण करने की क्षमता का विकास होता है, तो विश्लेषण विधि से छात्रों में अन्वेषण करने की क्षमता का विकास होता है। और इसमें किस प्रकार की हम समस्या को हल कर सकते हैं वो एक यहाँ पे सारणी के अंदर दी गई है, आप देख सकते हैं कि यदि ए बराबर बी, यदि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए सी प्लस बी स्क्वेयर अनुपात वी सी इजिकल टू सी स्क्वेयर प्लस बी डी डी अनुपात डी सी। ये दोनों हम सिद्ध कर सकते हैं। आगे है दूसरा कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। तो इस विश्लेषण विधि से सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये भी विश्लेषण विधि से सिद्ध कर सकते हैं। इस प्रकार हम विश्लेषण विधि से ये थ्योरम सिद्ध कर सकते हैं। विश्लेषणात्मक विधि यह प्रदर्शित करती है कि साध्य में मतलब थ्योरम में रचना का कोई पद या उत्पत्ति में कोई तर्क क्यों आवश्यक है और ये किस प्रकार हमें यह निष्कर्ष ज्ञात करने में सहायक सिद्ध होती है। इस विधि में चिंतन संजीव और रोचक होता है तथा विद्यार्थी को तर्क संगत विधि से सोचने के अवसर मिलते हैं। अध्यापक को प्रत्येक नवीन समस्या का विश्लेषण कक्षा में विद्यार्थियों की सहायता से करना चाहिए। अब आती है साथियों इसकी विशेषताएं। विश्लेषणात्मक विधि की क्या विशेषताएं होती है, तो किसी भी थ्योरम की उत्पत्ति की खोज या निर्णय यानी उपप्रमेय की रचना विश्लेषणात्मक विधि से ही बोधगम्य होती है। इस विधि से विद्यार्थी स्वयं किसी नवीन समस्या का हल करता है। इस विधि में हल या उपपत्ति को रटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि विद्यार्थी स्वयं सिद्ध करता है। वो इस विधि द्वारा बालकों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास होता है। देखो इंपॉर्टेंट बात आई है यहाँ पे, इस विधि द्वारा बालकों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति, निर्णय शक्ति का विकास होता है तथा समस्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है तथा खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है और बालक खोजी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसके अंदर खोज करने की इसको वो प्रोत्साहन मिलता है। इसकी सीमा क्या है, यानी इसके दोष क्या है। इस विधि के दोष यही हैं कि इस विधि से हल ज्ञात करने में समय है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि तर्क करने की प्रक्रिया लंबी होती है और यह छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं होती है, क्योंकि छोटी उम्र में बालक का है वो तर्क शक्ति का उनका विकास नहीं होता, वो इस प्रकार हल नहीं करे। ये उन कक्षाओं के लिए उपयुक्त होती है। तो इतना ही। जय हिंद। आगे अगली विधि और पढ़ेंगे वीडियो में, इसलिए आपको से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।